मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम पेपर 3 का टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भूवैज्ञानिक समय सारणी है क्या? Geological time scale is a system of chronological dating that classifies geological strata in time. कहने का मतलब कि भूवैज्ञानिक समयमान या भूवैज्ञानिक समय सारणी कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है जो स्तरीकी को समय के साथ जोड़ती है। यह एक स्तरिक सारणी है, स्ट्रैटिग्राफिक टेबल है। जियोलॉजिस्ट ने, भूवैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको 2 मेजर यूनिट्स में बांटा है। भूवैज्ञानिक जो इतिहास है पृथ्वी का, उसको 2 यूनिट्स में बांटा है। पहला टाइम और दूसरा स्ट्राटा। पहला क्या है? समय, और दूसरा स्तर क्या है? स्ट्राटा या स्तर। समय के आधार पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री को, भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 एराज में बांटा गया है। अब एरा यानी कि महाकल्प। महाकल्प में बहुत सारे पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स यानी काल। प्रत्येक काल में इपॉक या युग होते हैं, है ना? तो एरा, पीरियड्स, इपॉक और एज, इस क्रम में जो समय के आधार पर जियोलॉजिकल हिस्ट्री या भूवैज्ञानिक इतिहास को बांटा गया है। जबकि स्तर या स्ट्राटा के आधार पर इसे सिस्टम, सीरीज़, स्टेज और जोन में बांटा गया है। मतलब सिस्टम यानी समूह। एक समूह में विभिन्न श्रेणियाँ या सीरीज़ होती हैं। प्रत्येक सीरीज़ में विभिन्न चरण या स्टेजेस होते हैं और प्रत्येक चरण में संस्तर या जोन होते हैं। पृथ्वी का जो इतिहास है उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी लगभग 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 350 मिलियन वर्ष पुराना है पृथ्वी का इतिहास। तो यहाँ पे जो 5 एरा की हम बात कर रहे हैं वो है सीनोजोइक, मीजोजोइक, पेलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक। हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए। सबसे पहले जो प्री कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प या प्री कैम्ब्रियन एरा है, जिसके अंदर क्या है? आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक है ना? ये लगभग 3800 मिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है। तो ये जो प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक है, यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी पे उत्पत्ति शुरू हुई थी। तो हम जानते हैं कि इनिशियली तो कीमोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स थे और उसके बाद ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो है उनका उद्भव हुआ। इनका जो उद्भव हुआ, इसके फॉसिल्स मिलना लगभग नामुमकिन है। ठीक है। सिंपल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे, ये सरल एक कोशिकीय जीव थे। इनके फॉसिल नहीं बन सकते, इनके जीवाश्म मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है। तो इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं हो सकते जीवाश्म? पहला कि फॉसिलाइजेशन के लिए सही वातावरण नहीं था, सही एनवायरनमेंट ही नहीं था जीवाश्मीभवन के लिए। या दूसरा कि जो ये जीव थे, अभी ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया या कीमोट्रोप्स, ये सब जो थे, इनका फॉसिलाइजेशन या जीवाश्मीभवन हो भी नहीं सकता। तो इसलिए उस समय वातावरण कैसा था और उस समय उस महाकल्प की क्या स्थितियाँ थी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आपको क्या बताना है? प्री कैम्ब्रियन के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया जो था उसका उद्भव हुआ, इवोल्यूशन हुआ। वो सिंपल और यूनिसेल्यूलर थे और उनके अंदर कि उसके बारे में जो फॉसिल्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। तो उसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर आता है पेलियोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक एरा। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरीके की अवस्थाएं थी। स्थलीय जीव भी थे और जलीय जीव भी थे। ठीक है।
इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, आप इन्हें याद करेंगे, जैसे कि प्रोटोटेक्स्टिस, निमेटोथैलस, इस तरीके के जो पौधे थे वो मौजूद थे। ये थैलोफाइटा को दर्शाते हैं। थैलोफाइटा मतलब जिनमें थैलस या सुकाय मौजूद होता है। अब जिनमें सुकाय मौजूद होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है ना, जड़, तना और पत्ती में विभाजन नहीं होता। तो इसलिए इस समय जो जीवाश्म थे वो कब मिले? सिल्यूरियन और डिवोनियन काल में, सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड्स में मिले, जब मैनोग्रिपटस, जेस्टेरोफाइलम, राइनिया, हॉर्नियोपेटन, साइलोफाइटॉन, इस तरीके के प्रमुख वंश मिले। देखिए इससे आपको नाम क्लियर हो गया ना, राइनिया आपने पढ़ भी लिया है। ये सब क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। तो ये जो पेलियोजोइक है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड जो इसका है। इस सबसे ऊपर वाला जो है ना 5, देखो प्री पेलियोजोइक के अंदर कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन है। यहाँ पर क्या हुआ कि कैम्ब्रियन में तो एल्गी का उद्भव हुआ, वापस इसके फॉसिल्स मिलना थोड़ी मुश्किल थी। ऑर्डोविशियन में मराइन और ग्रीन एल्गी। अब मराइन और ग्रीन एल्गी के बाद क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल की तरफ बढ़े हम। सिल्यूरियन के अंदर लैंड प्लांट्स का उद्भव हुआ। ठीक है, एल्गी तो डोमिनेंट थी, एल्गी तो बहुत मात्रा में उपलब्ध थी, लेकिन लैंड प्लांट्स का उद्भव वहाँ से हुआ। ठीक है, तो डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन तक आते हुए टेरिडोफाइट्स जो हैं उनका उद्भव हो चुका था, उनका एवोल्यूशन हो गया था। इसलिए इस काल को हम बीज फनों का युग या एज ऑफ सीड फर्न्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो जीवाश्म मिले उनके अंदर वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स उपस्थित थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस होने लगे। हम जानते हैं एनुअल रिंग्स या वार्षिक वलय कब बनते हैं? जब एक ही सीज़न के अंदर है ना, एक ही वर्ष के अंदर 2 सीज़न आते हैं, ऑटम है ना और स्प्रिंग। जब स्प्रिंग होती है तो बहुत ज़्यादा पानी उपलब्ध है, भोजन उपलब्ध है, तो जाइलम जो है वो बड़े बड़े हैं, है ना। और जब ऑटम है तब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, विंटर है, उस कंडीशन में जाइलम जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे को एक एनुअल रिंग देखने को मिलती है। तो ये एनुअल रिंग हमारे को क्या दिखाती है कि यहाँ पर अब सीजनल वेरिएशंस होने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे को जो मेन पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि यहाँ पर एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल की तरफ प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, जो पर्मियन, कार्बोनिफेरस और डिवोनियन पीरियड है, यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि ये एज ऑफ सीड फर्न्स हैं, बीज फनों का युग कहलाता है। आगे चलते हैं आगे हम जाएंगे मीज़ोज़ोइक की तरफ। मीज़ोज़ोइक जो महाकल्प है वहाँ पर 3 ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ठीक है, यहाँ पर सीड फर्न्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने लग गए। और किसका, टेरिडोफाइट्स के बाद किसका डेवलपमेंट हुआ? जिम्नोस्पर्म्स का। तो हम ट्रायसिक जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं? एज ऑफ साइकेड्स, साइकेड्स का युग, क्योंकि यहाँ पर साइकेडोफाइटा व कॉनिफर्स के मेंबर मिलने लगे। यहाँ पर जो ये थे ये मेन प्लांट्स थे, कौन? जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद धीरे धीरे जुरासिक तक आते थे, धीरे धीरे ये क्या होने लगे? एक्सटिंक्ट होने लगे। और साथ में क्लाइमेट कैसा हो गया? टेम्परेट हो गया। टेम्परेट क्लाइमेट मतलब शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण क्लाइमेट हो गया। अब यहाँ पर एक और बात हुई, जब ये सब हो रहा था तो साथ में जो हिमालयाज़ और एल्प्स है ना, ये बने, ये बड़े बड़े पर्वत। इन बड़े बड़े पर्वतों के बनने की वजह से ट्रॉपिकल और कैसा कंडीशन हो गई? टेम्परेट, शीतोष्ण व ट्रॉपिकल्स को क्या कहते हैं? जो ट्रॉपिक्स जिसमें हम रहते हैं, आप देख लीजिएगा इसको। तो ये जो हुआ अब क्रिटेशियस पीरियड में आ गए। जुरासिक तो क्या थी? एज ऑफ साइकेड्स थी, जिम्नोस्पर्म मेन थे। पर क्रिटेशियस में आते आते क्या हुआ? वनस्पति में आवृत बीजी प्रमुख हो गए। आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म्स। तो क्रिटेशियस में जाते जाते एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया।
एंजियोस्पर्म्स थे वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों ही क्लाइमेट्स के लिए बहुत सूटेबल थे और इसीलिए जिम्नोस्पर्म, अब यहाँ पर आके जिम्नोस्पर्म भी क्या हो गए, तकरीबन एक्सटिंक्ट होने लगे और एंजियोस्पर्म जो हैं वो धीरे धीरे मेन प्लांट बन गए। अब है सीनोजोइक महाकल्प या सीनोजोइक एरा। इसको हम कहते हैं एज ऑफ एंजियोस्पर्म, आवृत बीजियों का युग। इसके अंदर देखिए पीरियड क्या है, दो, रीसेंट, क्वाटरनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी और रीसेंट जो आज चल रहा है। एपॉक देखिए पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लेओसिन, प्लेस्टोसिन और ठीक है। तो अब क्या होगा, हिमालय डेवलप हो गए हैं, एल्पाइन माउंटेन डेवलप हुए हैं, है ना, और अब ट्रॉपिकल्स और टेम्परेट में डिवीज़न हो गया है सीनोजोइक में आकर। और इस तरीके से इन सारे के बाद क्या हो गया, सीड प्लांट्स मेन हो गए और यहाँ पर डेसिडुअस प्लांट, पर्णपाती, जिनके पत्ते झड़ते हैं, इस तरीके के पादप भी देखने को मिले। ठीक है, ये है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है इसको हम जियोलॉजी, है ना, भूगर्भ के हिसाब से या जूलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे। अब इसी को आप जूलॉजी में पढ़ोगे तो वो आपको एनिमल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये बताएंगे। आपको यहाँ पर लिखते वक्त यहाँ पर ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूवैज्ञानिक समय सारणी याद करते वक्त प्लांट्स के बारे में बताना है। तो आप मुझे बताइए छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर क्या बनेंगे कि एज ऑफ एंजियोस्पर्म कौन सा है, सीनोजोइक एरा, है ना। फिर आपसे बोले एज ऑफ साइकेड्स का है तो आप क्या कहोगे, ट्राइजिक। फिर आपसे पूछें कि बीज फर्नों का युग, एज ऑफ साइड फर्न्स कब है, आप बताओगे पेलियोजोइक महाकल्प में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे ये टेबल पूरी पूछी जा सकती हैं तो आप वो टेबल बता सकते हैं। इस तरीके से आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लर्न करना है और एग्ज़ाम में पूछे जाने पर उत्तर देना है, या तो शॉर्ट क्वेश्चंस या एक कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन इससे आ सकता है। धन्यवाद।